तारीखी शाही किले के अहाते शाहजहानी में वाक़ दीवान आम को सिखों ने तबाह किया तो अंग्रेज़ काबज़ीन ने इसकी तमीर नौ करके न सिर्फ इसे अंग्रेज़ी टच दिया बल्कि बाद अज़ां इसे अस्पताल में तब्दील कर दिया। ताहम अब इस यादगार के फ़र्श से दरियाफ्त होने वाले तहखानों ने एक मरतबा फिर आसार कदीमा के माहिरीन और मुगलिया फ़न सकाफ़त के दिलदादा अफराद की तवज्जो फिर से हासिल कर ली है। मौरखीन के मुताबिक दीवान आम की तमीर मुग़ल शहंशाह शाहजहां के हुक्म पर तख्त नशीनी के अगले साल जलालुद्दीन अकबर के दौर में बनाए गए दौलत खाना खासो आम की जनूबी दीवार से मुत्तसिल और मस्जिदी दरवाजे के मगरिब में सन 1628 में आसिफ खान की ज़ेर निगरानी शुरू हुई। 3 साल बाद सन 1631 में ये इमारत पाया तकमील को पहुँची। दीवान आम सतह ज़मीन से तकरीबन 5 फीट बुलंद संगे सुर्ख से बनाए गए चबूतरे पर तामीर किया गया है, जिसका तूल 730 फीट जबकि अर्ज 460 फीट है। कहते हैं कि शाहजहां ने इस यादगार को ईरानी तर्ज चहल सतून को मद्देनजर रखते हुए 40 सतूनों पर बनवाया था। शाही किले का दीवान आम दरअसल भारत में शहंशाह अकबर के दौर में बनवाए गए आगरा किले में वाक़ दीवान आम से वाज़ेह मुशाबहत रखता है। ताहम अंग्रेज़ दौर में होने वाली तमीर नौ ने शाही किले के दीवान आम की खूबसूरती को खासा कम कर दिया है। मौरखीन के मुताबिक दीवान आम की तमीर के वक्त इसके चारों तरफ कमरे थे, जबकि मशरिक, मगरिब और जनूबी समतों में दाखिली रास्ते थे। आज इन कमरों के निशान तक बाकी नहीं, लेकिन संगे सुर्ख के 40 बुलंद सतूनों पर मुश्तमिल खुला हुआ दीवान आम एक वसी चबूतरे पर अपनी जगह उसी तरह कायम दायम है। दीवान आम के चबूतरे के इर्द गिर्द संगे सुर्ख का खूबसूरत जंगला तमीर किया गया था, जिसका कुछ हिस्सा बाकी था, मगर बाद अज़ां इस जंगले को असर नौ तामीर किया गया है। दीवान आम के शुमाल की जानिब तख्त शाही है, जिसे झरोका के नाम से भी पुकारा जाता है। अहद मुगलिया में यहाँ बेशुमार मरतबा जश्न की तकरीबात मुनक्किद हुई। दीवान आम का मकसद तख्त शाही के सामने खड़े होने वालों को धूप और बारिश से महफूज रखना था। इस दीवान के दाएं बाएं और सामने रास्ते थे, जिनसे उमरा, वज़रा और दीगर मुलाजमीन दाखिल होते थे। दीवान आम में बादशाह सलामत तकरीबन रोज़ाना जलवा अफरोज होते थे। उस वक्त मुकाबिल के नकार खाने में फ़ौजी अंदाज में नौबत बजती। मशहूर मौरख बर्नियर के मुताबिक दीवान आम के तख्त पर बैठे बादशाह के सामने से इंसानों, घोड़ों और हाथियों का पुरशुको जुलूस गुजारा जाता था। इसके बाद बादशाह सलामत उमूर सल्तनत की अदायगी में मसरूफ़ हो जाता। महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में दीवान आम का नाम तख्त रख दिया गया, लेकिन यह सिख हुक्मरान शाही तख्त पर खुद कभी विराजमान न हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद इसकी अर्थी जलाए जाने से पहले कुछ वक्त के लिए दीवान आम में रखी गई थी। सन 1891 में सिखों की बाहमी चपकलश के नतीजे में दीवान आम को शदीद नुकसान पहुंचा। सिख दौर में जब सिख सरदार शेर सिंह ने महाराजा खड़क सिंह की बीवी महारानी चंद कौर के साथ लड़ाई के दौरान बादशाही मस्जिद के मीनारों से जंबूरक तोपों के जरिए गोलाबारी की तो दीवान आम का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसे अंग्रेज़ों ने शाही किला लाहौर पर तसल्लुत हासिल करने के फ़ौरन बाद तकरीबन 1849 के आसपास असर नौ तामीर करवाया। इसीलिए ये नई तमीर अंग्रेज़ी तर्ज तमीर के मुताबिक है। ताहम इससे इमारत की मुगलई शक्ल तब्दील हो गई। अंग्रेज़ों ने एक और जुल्म ये किया कि इसकी तमाम मेहराबों को ईंटों से पुर करके एक वसी हॉल में तब्दील करके लकड़ी के तख्ते लगाकर कमरे बना दिए और इसे अस्पताल में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद सन 1927 तक ये इमारत बतौर अस्पताल इस्तेमाल होती रही। सन 1927 में महकमा आसार कदीमा ने दीवान आम को अपनी तहवील में ले लिया और तमाम इजाफी तामीरात को हटाकर ईवान को फिर से कुशादा कर दिया गया। गुज़िश्ता बरस दीवान आम के फ़र्श की मुरम्मत और बहाली के दौरान जब खुदाई की गई तो इसके नीचे से एक तहखाना दरियाफ्त हुआ, जिसमें 3 बड़े कमरे और सीढ़ियाँ मौजूद हैं। माजी में तहखाना किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इस बारे में माहिरीन आसार कदीमा फ़िलहाल कोई अंदाज़ा नहीं लगा सके। ताहम आसार कदीमा के माहिरीन और मुगलिया सकाफ़त में दिलचस्पी रखने वालों के लिए दीवान आम की कशिश में मज़ीद इजाफा हो गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।